Example 8.7. 8.7. Find the volume of a brass cube at 100 degree temperature whose side is 10 centimeter at 0 degree temperature. Coefficient of linear thermal expansion of brass is 1.9 into 10 raised to power minus 5 per Kelvin. So हमने फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब. ठीक है, एक ब्रास क्यूब है हमारे पास इस तरह से. ब्रास इज अ मटेरियल. ठीक है, ब्रास का बना हुआ एक क्यूब है हमारे पास. ठीक है, उसको हमने क्या किया है वो है एट 100 डिग्री टेम्परेचर. ठीक है, ये जो पहले वॉल्यूम था उसका दैट इज वी नॉट ओरिजिनल वॉल्यूम एट 10 डिग्री टेम्परेचर, सॉरी 0 डिग्री टेम्परेचर. ठीक है, ये वॉल्यूम हमें गिवन है 0 डिग्री टेम्परेचर पे कि ये क्यूब इतना का इतना ही है. हमने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर दिया. कितना इंक्रीज किया, अप टू 100 सेंटीग्रेड. ठीक है, टेम्परेचर हम 100 सेंटीग्रेड पे लेके अब क्या होगा कि जैसे जैसे हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं एक्सपेंशन हो रही है. ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन का टॉपिक यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं. और वॉल्यूम पहले हमें बताया गया, इट मीन वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो रही है. वॉल्यूम एक्सपेंड कर गया हर तरफ से, ये इसकी वॉल्यूम एक्सपेंशन होगी इस तरह से. ठीक है, अब जितनी वॉल्यूम एक्सपेंशन हुई है 100 डिग्री टेम्परेचर पे हमने बेसिकली वो फाइंड आउट करनी है. ठीक है, एंड हमें दी गई है एक साइड की लेंथ विच इज 10 सेंटीमीटर. जबकि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम 3 साइड्स पे होता है. ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट. इट कंसिस्ट ऑफ 3 साइड्स. 3 साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आता है. अभी हमें क्या गिवन है, जस्ट सिंगल साइड गिवन है. इट मीन्स जो अदर साइड्स हैं वो भी इतने ही सेंटीमीटर्स की हैं. हर साइड 10 सेंटीमीटर की ही हमारे पास प्रेजेंट है. सो अब हम इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल को. एंड सोल्यूशन में गिवन डेटा हमारे पास है वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम पहले हम लिख लेते हैं. ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना हमें गिवन है वो भी हमने फाइंड आउट करना है. ठीक है, बल्कि इस तरह से कर लेते हैं. टेम्परेचर T1 इट इज 0 डिग्री. ठीक है, 0 डिग्री इनिशियल टेम्परेचर. फाइनल टेम्परेचर हमारे पास आ गया T2 इट इज 100 सेंटीग्रेड. ठीक है, लेंथ ऑफ साइड इज 10 सेंटीमीटर. एंड जो अदर थिंग हमें गिवन है इट इज थर्मल लीनियर एक्सपेंशन. ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन मीन अल्फा गिवन इक्वल्स टू 1.9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 5 पर केल्विन. एंड हमसे कहा गया है कि वॉल्यूम फाइंड आउट करना है एट 100 डिग्री टेम्परेचर. ठीक है, आफ्टर एक्सपेंशन जो वॉल्यूम आया है हमने वो फाइंड आउट करना है. सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. देखें, हमारे पास जो भी चीज गिवन है वो लेंथ के अकॉर्डिंग गिवन है. ठीक है, लेंथ ऑफ साइड दी गई है दैट इज 10 सेंटीमीटर. ये क्या है, L. ठीक है, L है. और उसी तरह से L के अकॉर्डिंग ही लीनियर एक्सपेंशन गिवन है. जबकि अगर हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना होता है तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास होता है बीटा. ठीक है, हमें अल्फा नहीं चाहिए होता क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज इक्वल्स टू बीटा, जबकि वॉल्यूम ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है हमारे पास अल्फा. एंड हमें सारी चीजें लेंथ में प्रोवाइड की गई हैं एंड मांगा हमसे क्या हुआ है वी वॉल्यूम. ठीक है, तो लेंथ को हमने सारा शिफ्ट करना है वॉल्यूम के अंदर. अब पहले तो हम सारी शिफ्टिंग कर लेते हैं, देन हम पढ़ेंगे कि किस तरह वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं. ये चलें इस तरह कर लेते हैं कि अगर हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना होता है इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन आता है. ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू डेल वी ओवर वी नॉट डेल्टा टी. ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है फॉर बीटा. एंड बीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन. अब डेल वी किसके इक्वल होता है, डेल वी इज बेसिकली इक्वल्स टू, यहीं पे कर लेते हैं, v माइनस वी नॉट एंड वी नॉट ओवर टी. वी नॉट क्या है, इनिशियल वॉल्यूम. ठीक है, जो इनिशियली वॉल्यूम था. v कितना है, जो अब 100 डिग्री टेम्परेचर पे हमारे पास वॉल्यूम एक्सपेंड होके आया है. ठीक है, सो एक्सपेंशन के बाद जो वॉल्यूम आया दैट इज v.
एंड ओरिजिनल वॉल्यूम था V नॉट, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमारे पास चेंज आएगा, ठीक है। सो चेंज बेसिकली इन दोनों के इक्वल ही है। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसमें से क्या होगा कि नीचे वाली चीज बीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ बन जाएगा V नॉट डेल्टा टी बीटा, ठीक है। और किसके इक्वल हो जाएगा V माइनस V नॉट। हमें क्या चाहिए V, सो इट मीन V नॉट प्लस बीटा V नॉट डेल्टा टी इक्वल्स टू V। V नॉट दोनों में कॉमन आ रहा है, सो 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इक्वल्स टू V। अब देखिए हमारे पास ना बीटा है, ठीक है, ना हमारे पास V नॉट है एंड हमने फाइंड आउट भी V करना है। सो सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले टेम्परेचर को ले जाते हैं इनटू केल्विन यानी बेस यूनिट। 273 प्लस 0 डिग्री इट मीन 273 केल्विन। इनिशियल टेम्परेचर हमने चेंज कर दिया, फाइनल टेम्परेचर में भी 273 ऐड कर देंगे तो जो हमारे पास टेम्परेचर है वो केल्विन में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने दोनों को शिफ्ट कर लिया। डेल्टा टी हमें फाइंड आउट करना है, इट मीन्स T2 माइनस T1 और वो कितना है 373 माइनस 273 विल बी 100 केल्विन। सो टेम्परेचर हमारे पास केल्विन में शिफ्ट हो चुका है, इट इज 100 केल्विन। अब जो चीजें हमने फाइंड आउट करनी है इट इज V नॉट एंड बीटा, ठीक है। गिवन क्या है हमारे पास अल्फा। बीटा फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है बीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा, मतलब 3 से अल्फा को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास बीटा आ जाएगा। सो बीटा इज इक्वल टू 3 इंटू 1.9 इंटू 10⁻⁻5। सो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1.9 इंटू 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई बाय 3, इट विल गिव बीटा इक्वल्स टू 5.7 इंटू 10⁻⁻5। सो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया है, टेम्परेचर्स भी फाइंड आउट कर लिया, डिफरेंस इन टेम्परेचर, बीटा भी फाइंड आउट कर लिया। अब जो बचा जस्ट वॉल्यूम, V नॉट ओरिजिनल वॉल्यूम, जबकि हमारे पास गिवन क्या है लेंथ ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम किसके इक्वल होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है। एक साइड अगर 10 सेंटीमीटर की गिवन है इट मीन्स हम तीनों साइड को 10 सेंटीमीटर के इक्वल जो है वो एज्यूम कर लेंगे। पहले हम 10 सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाएंगे क्योंकि ये एक बेस यूनिट नहीं है। सो 10 सेंटीमीटर को बेस यूनिट में अगर हमने लेके जाना है सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डेल्टा टी विच विल बी 100 केल्विन, ठीक है। अब सेंटीमीटर से मीटर्स में जाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो 10 डिवाइडेड बाय 100 इट विल गिव 0.1 मीटर, ठीक है। एंड V नॉट किस तरह आएगा, V नॉट विल बी, इसको रेस कर लेते हैं, V नॉट इक्वल्स टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है। ईच साइड इज 0.1, ठीक है, 0.1 मीटर की है। सो इन तीनों को क्या करना है हमने मल्टीप्लाई, 0.1 0.1 इंटू 0.1, इसको सिंपली लिख लें 0.1 का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे मीटर्स लिख लें, सो ये 0.1 मीटर क्यूब बन जाएगा विच इज द वॉल्यूम, ठीक है। मीटर क्यूब क्या होता है वॉल्यूम, और हर एक लेंथ कितने 0.1 मीटर की है, सो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो अब हमारे पास क्या है V नॉट भी आ चुका है, बीटा भी आ चुका है एंड डिफरेंस इन टेम्परेचर भी आ चुके हैं। अब सिंपली जो फाइंड आउट करना है वो V है, सारी वैल्यूज को पुट कर दें। V इक्वल्स टू V नॉट की वैल्यू आ गई 0.1 का क्यूब, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, 0.1 का क्यूब इट विल गिव 1 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। अब हम इसको इसमें फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, 1 इंटू 10⁻⁻3, 1 प्लस बीटा की वैल्यू आई 5.7 इंटू 10⁻⁻5 एंड डेल्टा टी कितना है 100। सो इस सारे को हमने मल्टीप्लाई करना है तब हमारे पास V का आंसर आ जाएगा। सो मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, देन हम इसको बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले 5.7 इंटू 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई बाय 100 इट गिव 5
0.7 इंटू 10⁻³ उसमें हमने 1 ऐड करना है। 1 ऐड किया, हमारे पास आ गया 1.0057। अब इस पूरे ब्रैकेट में आ गया हमारे पास 10⁻³ 1.000057, ठीक है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है V0 से, ठीक है। तो V0 इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई किया एंड हमारे पास जो आंसर आया इट इज़ 1.0057 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। सो ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम कि अगर हम लोगों ने 0 डिग्री टेम्परेचर पे एक साइड थी 10 सेंटीमीटर की, ठीक है, इट मीन्स वॉल्यूम कितना था हमारे पास 0.1 क्यूब, ठीक है, 0.1 क्यूब या 1 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब था हमारे पास, मीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम था एट 0 डिग्री टेम्परेचर पे। अब हम टेम्परेचर को ले गए 100 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है। इतना इंक्रीज करने के बाद जो वॉल्यूम में एक्सपेंशन आई है इट इज़ ओनली 1.0057 इंटू 10⁻³ मीन्स पॉइंट्स में डिफरेंस आया है, वॉल्यूम इतना कम एक्सपेंड किया है। हम 0 से 100 डिग्री टेम्परेचर पे टेम्परेचर को ले गए, तब भी थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज किया और थोड़ा सा वॉल्यूम एक्सपेंशन हुई। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है लेकिन वॉल्यूम एक्सपेंशन बहुत कम हुई है एंड हमने वही फाइंड आउट करनी थी वॉल्यूम एक्सपेंशन कि 100 डिग्री टेम्परेचर पे कितना वॉल्यूम एक्सपेंड किया है। इट इज़ ओनली 1.0057 इंटू 10⁻³ सो ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 8.7।